मेरे पास आपको देने के लिए दोस्ती नहीं, सिर्फ एक सॉरी है। आप बहुत अच्छे हो। मेरा मतलब है, आपने जो कुछ भी बच्चों के लिए किया, मेरे लिए किया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर कुछ और भी है जिसे भुलाकर मैं दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकती। Why? Any problem? हम दोस्ती के लायक नहीं या फिर हमें कोई कमी है? आप में कोई कमी नहीं है। फिर? मेरी मजबूरी है। दोस्ती में कैसी मजबूरी? अरे ओ दूर वाले मैडम, अरे जाने दीजिए ना, शरीफ लड़की है, शायद शराफत ही उसकी मजबूरी है। एक्सक्यूज मी, आप मुस्कान को ये कपड़े देना चाहते थे ना? लाइए, मैं दे दूंगी। आपका इंट्रोडक्शन? मैं मुस्कान की मासी। अच्छा, तो मौसी जी आप हैं? मतलब आपने उन पागल सांड को भेजा हमारे पीछे मारने के लिए? और हमारी हड्डियों को पागल कुत्तों के बिस्किट की तरह मसल के चले गए। नहीं, वो क्या? वो मैंने नहीं, फिर? मुस्कान की नानी ने भेजे थे। नानी जी? वो अरे तो नानी जी कहे कि हम बहुत सभ्य और अच्छे लोग हैं, हम पर अपने पागल कुत्ते ना छोड़े। और दूसरी बात, मुस्कान से यह है कि नाम मुस्कान लेकिन चेहरे पर बिल्कुल मुस्कान नहीं, हमेशा सीरियस रहती है, टीचर से भी ज्यादा। और लेक्चर, जितने लेक्चर प्रोफेसर नहीं देते ना, गलती से उसे ऐसे हाथ तो दूर की बात छेड़ देना, फराटे लेक्चर दे देती है। देखिए 100 बात की एक बात, हमें लगता है कि उसने अपने दिल में कोई दुख बहुत दबोच के रख लिया है, तो हम फील करते हैं उसके, तो हमें लगता है कि उसे शेयर करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो अंदर से वो कैंसर ट्यूमर की तरह उसे खोखला कर देगा। क्या बस थोड़ी अपनी जबान को लगाम तो दो, उनको कुछ तो बोलने दीजिए। हम बोलते हैं सब सुनते हैं, तुम जानते हो ना। देखिए हम तो कहते हैं कन्या बहुत अच्छी है, सुशील है, खूबसूरत है, सुंदर है, और हमारे लिए टिफिन भी लाती है। नहीं मतलब हमारे लिए नहीं लाती, हम जबरदस्ती ले लेते हैं उससे। अगर हम उसका टिफिन खाएंगे तो हम उसके लिए थोड़ी शॉपिंग तो करवा सकते हैं, इसमें बुरी बात क्या है? जानती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस समझ गए? इसीलिए कह रही हूँ, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी उसे कपड़े, क्योंकि वो ऐसे गिफ्ट लेगी नहीं। फिर कैसे लेगी? अरे मतलब हमारे हाथ से क्यों नहीं लेगी वो? भैया जी, लगता है पूरी फैमिली को ही आदत है जवाब ना देने की। मेरे पास एक सवाल है मासी जी, लेकिन आज रात को तो नहीं आएंगे ना गुंडे हमें मारने? नहीं आएंगे। अरे वाह भैया, क्या बात है, आज तो आप छा गए हो पूरे कॉलेज में, बिल्कुल बादल की तरह। पता है प्रोफेसर्स और टीचर्स तो तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन उनके गुण गाने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे प्रभु जिसके गुण गा रहे हैं और जिसके लिए सोने की चेन गिरवी रख दी, वो तो दोस्ती का हाथ टुकरा के चली गई। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है और आंसू का टेस्ट नमकीन। दिमाग खराब मत करो। ये देखो कितने सारे लाइक्स मिले मुझे। लाइक का मतलब समझते हो कि नहीं? सपना के सपने देखने वालों के आंकड़े। अम्मा, आपको मुझे एक बात कहनी थी। पता है आपको, आज भी अगर आप हमारी तरह तैयार होकर मंच पर आ जाए ना, तो किसी की भी निगाहें आपसे नहीं हटेगी। लो, तू आ गई लेकिन तेरा नेटवर्क नहीं आया। नानी, कैसे आएगा? आपकी लाडली मुस्कान का नेटवर्क उसके आशिक में बिजी था। क्यों मुस्कान? सपना, नेटवर्क नहीं गया था, फोन बंद था।
मुस्कान ने हमें बताया कि अम्मा ने उसे क्लास के बीच में कॉल किया था, तो इसके प्रोफेसर ने इसका फोन बंद कर दिया। वाह, क्या बात है। तुम्हें कैसे पता? तुम भी इसके साथ कॉलेज गई थी क्या? नहीं, पर हाँ, बाजार जरूर गई थी और कोठी तक आने का एक ही रास्ता है। हमें मुस्कान ने रास्ते में बताया कि क्या हुआ था। ये बेचारी तो रास्ते में यही सोचते हुए आ रही थी कि कहीं अम्मा भड़क ना जाए। अरे, तुमने जो अभी कहा है वो सच है या झूठ कैसे पता चलेगा? आपको कभी ये पता नहीं चलेगा राखी दीदी। लेकिन अम्मा की नजर तो पारखी है, इन्हें तो सब पता चल जाता है ना अम्मा? मुसु, मासी, मम्मा को येलो कलर बहुत पसंद है ना। मैं सोच रही थी कि इस पूरे कमरे को येलो येलो सजा दे। येलो बेडशीट, येलो कर्टन, येलो झालर, येलो फ्लावर्स, सब कुछ येलो येलो। मुसु, तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम इस कमरे को आरती दीदी के पुराने कमरे जैसा ही सजाएंगे, वैसा ही जैसा कि वो रखती थी। क्या बात है, ये तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो आज कॉलेज में भी हुआ था, और भी अच्छा हो सकता था। मतलब तुम्हारी और उस लड़के की दोस्ती। देख मुसु, मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा, दिल का साफ लगा, इरादों का नेक लगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इतना तो मुस्कान समझ ही गई होंगी। अगर हम वहां नहीं होते तो शायद आप उस बेचारे को दोस्ती के लिए मना नहीं करती। नहीं नेहा, आप लोग वहां नहीं होते फिर भी मैं उससे दोस्ती नहीं करती। और मासी, मेरी ना के पीछे का कारण आप अच्छी तरह से जानती हो। जानती हूँ, पर मानती नहीं। क्यों मासी? जब कोई इतने प्यार से कुछ दे तो उसे ले लेना चाहिए। सरप्राइज! नानी गुंडे भेजकर उसे मार खिलवाती है और आप उसके दिए हुए कपड़े ले आती है। आखिर कोई क्यों नहीं समझता कि भुगतना मुझे पड़ेगा? जी कौन रहा है यहाँ पर? सब भुगत ही तो रहे हैं, फिर भी क्या करूं? दिल से अरमान को निकाल ही नहीं पाती कि तेरा भी एक परिवार हो, तेरी शादी हो, तुझे एक ऐसा लड़का मिले जो तुझसे बहुत प्यार करे और इस दुनिया से तुझे दूर ले जाए और हमेशा तुझे अपना बनाकर रखे। ऐसी सवाल भरी नजरों से मत देख मुसु, सपने भरी नजरों से देख। देख मुसु, लोग तो सवाल उठाते ही रहेंगे, पर उन सवालों से ऊपर उठ के एक सपनों की दुनिया है जो मैंने तेरे लिए देखी है। और आरती दीदी भी यही चाहती थी। माँ, उसने हमें अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझा। तेरा बेटा तो दुनिया को जीतने का दावा करता है, वो एक लड़की के दिल को नहीं जीत पाया। तेरी बहुत याद आ रही है, तू आजा। किसी का दामन थाम पाऊं या नहीं, तेरे आंचल का साया मिल जाएगा तो तेरे बेटे के सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तू बस आजा। बेटा, माँ का आंचल तो अपने सभी बच्चों पर हमेशा रहता है, फिर चाहे वो पास रहे या दूर। मैं बहुत जल्द तेरे पास आ जाऊंगी, पर जब तक मैं नहीं आई अपना और डॉली का ख्याल रखना। और तू चिंता मत कर, लड़कियां जो है ना वो फैसला करने में थोड़ा सा वक्त लगाती हैं, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। जी माँ, रखते हैं। तू ही बता अनुबंध, क्या तेरा भाई इतना बुरा है? क्यों किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकता या कोई उससे दोस्ती ना कर सके? अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया जी, हमारा भाई तो वो हीरा है जिस पर तो किसी का भी प्यार छलका है। तो फिर ये आंसू कैसे चले गए रे?
तूने देखा उस दिन वो शॉपिंग मॉल में कितनी खुश थी, मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक क्या हो गया उसे? अरे लड़कियां तो तरसती हैं हमसे हाथ मिलाने के लिए, हमेशा तैयार रहती है, फिर वो हाथ छुड़ाकर भाग गई। अरे आप क्यों टेंशन नहीं आ रहे हैं भैया जी? आपके पास लड़कियों की कमी है, एक जाएगी आ जाएगी दूसरी। नहीं हम मत। उन लड़कियों में से नहीं जो आती जाती रहे, उन लड़कियों में से है जो जब आती है तो जिंदगी में बाहर आ जाती है, और जब जाती है तो जान लेकर जाती है।